निकाल के फेंक दे हमें वृद्धाश्रम में। हम किस काम के हैं? हमें हमारे ही घर में रखने से कोई फायदा तो नहीं है। जब तू छोटा था तो तेरे रोने की और तुतलाने की भाषा हम समझ जाते थे कि तुझे भूख लगा है या तू बीमार है। लेकिन आज तू हमारी आंखों से गिरने वाले आंसू को भी अनदेखी निगाहों से देखता है। आज हमारे शब्द तुझे बुरे लगते हैं, तेरी कानों को पीड़ा देते हैं हमारे शब्द। कभी यही शब्द तुझे बोलना सिखाया करते थे, आज तू हमारे इस निराश चेहरे को नहीं देखता। कभी हम भी तेरे निराश चेहरे पर महंगी महंगी खिलौने तुझे दिला देते थे, और जो हमारा खिलौना था वो आज हमसे इतना रूठ गया कि हमारे दर्द उसे नहीं दिखते। तू बोलता है ना, हम दोनों ने तेरे लिए किया क्या है? हम क्या बताएं कि हमने तेरे लिए क्या किया है? हाँ, तुम्हें लगता है कि हम दोनों ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है। तुम्हें लगता है कि सबके माता पिता हम दोनों से अच्छे हैं। हाँ, हम दोनों वो नहीं कर पाए जो तेरे दोस्तों के माता पिता ने किया। उनके जैसा पैसों वाला नहीं बन पाए। लेकिन ये कैसे बोल दूं कि हम दोनों ने कोशिश नहीं किया। बेटे, जब तू अपनी माँ के गोद में खेलता था तो तेरे साथ खेलने के लिए मेरे पास समय नहीं था, क्योंकि मैं उन्हीं कोशिशों को अंजाम दे रहा था जिसमें मैं असफल हो गया, जिसके कारण आज तू ये नाकामयाबी का चादर मेरे ऊपर उड़ा रहा है। जानते हो, जब तुम्हारे मार्क्स कम आते थे तो मैं तुम्हें बहुत डांटता था, तुमसे दुश्मनों जैसे बातें करता था। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता था कहीं तेरी जिंदगी मेरे जैसे ना हो जाए। अगर तेरी जिंदगी मेरे जैसे हो जाती तो तेरा भी बेटा तुझसे यही पूछता, पापा आपने मेरे लिए किया क्या है? तुम्हें हम दोनों ने जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया और इतना काबिल बनाया कि तू आज हमसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो हमारे दिल को छलनी कर जाते हैं। समझ नहीं आता कि हमने तुम्हें ये कब सिखाया कि तुम्हें हमारे दर्द नहीं दिखते। तू बार बार यही बोलता है ना कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, और तू ये भी बोलता है कि हमने जो तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरा पालन पोषण किया, वो सबके माता पिता की जिम्मेदारी होती है। तो तू ये क्यों बोलता है कि मैं सबके पापा जैसा नहीं हूँ? तू जानता है कि सबके पापा से मैं इतना बूढ़ा क्यों दिखता हूँ? क्योंकि इस गरीब की बुढ़ापा तुझे जवान करने और तेरे शौक पूरा करने में पता नहीं कब आ गए, पता नहीं कब मैं बूढ़ा हो गया। तेरा जब जन्म हुआ तो हम कितने खुश थे कि हमारे घर बेटा जन्मा है। तेरी माँ हंसते हंसते रोने लगी, वो अपने सारे दर्द भूल चुकी थी। तुझे जन्म देने में तुझे पता भी नहीं कि उसे कितना दर्द हुआ था। तेरी माँ ने सिर्फ माँ शब्द सुनने के लिए 57 डेल का दर्द सहा, जहाँ हम पुरुष सिर्फ 45 डेल ही दर्द सह सकते हैं। इससे ज़्यादा दर्द हम पुरुषों के लिए मौत का कारण बन सकता है। डॉक्टर तो ये भी कहते हैं कि 200 हड्डियों को एक साथ तोड़ने पर जितना दर्द होता है उतना दर्द एक माँ को अपने बच्चे को जन्म देने में होता है। हम भूल गए थे कि हम एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। अपने कमाई का सारा हिस्सा हमने तुझ पर लगा दिया। हम भूल गए कि बुढ़ापा बेटे के सहारे नहीं, पैसों के सहारे कटता है। तुझे पता है कि तेरे वजह से हम कई महीनों तक अच्छी नींद नहीं लेते थे।
क्योंकि रात को जब तेरे मुंह से चटर चटर की आवाज़ें आती थी तो हम भूल जाते थे कि मैंने पूरा दिन बाहर काम किया है, मेरा शरीर दर्द कर रहा है। और तेरी माँ ये भूल जाती थी कि वो पूरा दिन घर में काम करती थी। हम दोनों ये भी भूल जाते थे कि रात कितनी गहरी है, हमारी नींद कितनी गहरी है। तू जब हमारा बिस्तर गंदा कर देता था तो झट से उठ के हम बिस्तर साफ करते और तेरी माँ तुझे झट से गोद में उठा लेती थी कि कहीं तुझे ठंड न लग जाए। इतना सब होने के बाद भी तू हमें कभी बोझ नहीं लगा। और नहीं तो दुनिया से जब हम बोलते थे कि वो हमारा बेटा है तो हमारे चेहरे पर एक नई मुस्कान होती थी। हमें गर्व होता था कि हमने एक बेटे को जन्म दिया है। इतना सब होने के बाद हमें तो बोझ नहीं लगा। हमने तुझे कभी ऐसा नहीं सोचा कि हम तुझे अनाथ आश्रम में डाल दें। और आज हम तेरे लिए बोझ बन गए हैं तो तू डाल दे हमें वृद्धाश्रम में। तुझे हमने अपना बेटा बनाने में इतना दर्द सहा है, लेकिन बेटे तेरा माँ बाप बनने में हमने तो तुझे कोई दर्द नहीं दिया। तेरी शरारतों पर जब तुझे तेरे पापा डांटते थे तो तू हमसे लिपट कर रोता था। आज तू हमें डांट रहा है, हम किससे लिपट कर रोए बेटे? तुझे जन्म देने की खुशी में मैं भी शायद भूल गई थी। तुझे जन्म देने में मेरी बुढ़ापा और नज़दीक आ जाएगी और जल्दी मैं वृद्ध हो जाऊंगी। जानते हो बेटे, वृद्ध आश्रम और अनाथ आश्रम में क्या अंतर है? अनाथ आश्रम वो होता है जिसका कोई नहीं होता और वृद्ध आश्रम वो होता है जिसके सब अपने होते हैं लेकिन कोई साथ नहीं होता। कभी कभी तो मुझे भी हंसी आती है बेटे कि जिसका कोई नहीं है उसका भगवान और अनाथ आश्रम है, और जिसके पास सब कुछ है, बेटा भी है, उसका वृद्ध आश्रम क्यों है? क्यों लोग अकेले छोड़ के चले जाते हैं? जिनके लिए हम सब कुछ छोड़ देते हैं वो हमें ही छोड़ देते हैं। आज तो तूने मेरा गुरूर ही तोड़ दिया बेटे। जब हम दोनों ने बेटे तेरे लिए कुछ नहीं किया है तो तू बता ना कि तूने हमारे लिए क्या किया है। हम दुनिया को क्या बताएं कि बेटा कितना सुख देता है। बेटे को जन्म देने में जो खुशी होती है वो कितना खुश रखता है। थैंक यू गाइस। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।